गाली मदद। वो बाकमाल है, वो बेमिसाल है, वो बाकमाल है, वो बेमिसाल है। जो फूल फातिमा का है वो लाजवाब है। वो बाकमाल है, वो बेमिसाल है। जो फूल फातिमा का है वो लाजवाब है। अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद। दोबारा से करना पड़ेगा। वो बाकमाल है, वो बेमिसाल है। वो बाकमाल है, वो बेमिसाल है। जो फूल फातिमा का है वो लाजवाब है। वो बाकमाल है, वो बेमिसाल है। जो फूल फातिमा का है वो लाजवाब है। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। सबसे पहले नाज़रीन, आपको रजब के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नाज़रीन, हम कायम टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में खुसूसी नशियात लेकर आए हैं, खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। ये रजब का वो महीना है जिसमें तमाम नेकियों का सवाब दुगना कर दिया जाता है और तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जी नाज़रीन, ये हम मुसलसल रजब के ही महीने पर बात करेंगे। ये फरमान जो है कि जिसमें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रजब एक अजीम महीना है जिसमें नेकियों का सवाब दुगना और गुनाहों को मिटा दिया जाता है। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने रजब को अपने और अपने बंदों के दरमियान रस्सी करार दिया है। जी, बस जो शख्स इसके साथ मुतमस्सिक हो जाए मुझ तक पहुँच जाएगा। बहुत ताकीद है इस महीने की अजर व सवाब की, और इस महीने में रोज़े रखने की, इस महीने में सदका देने की। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजब अल्लाह ताला के रहमत की बारिश का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की बारिश फरमा रहा है। नाज़रीन, क्या महीना है ये रजब का। परवरदिगार आलम से ख़ास दुआ है आप तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए कि जो लोग इस वक्त बीमार हैं, परेशान हैं, किसी भी तरह से, उन तमाम की जल्द से जल्द इस महीने के सदक़े में तमाम परेशानियाँ जल्द से जल्द दूर हो जाएं। हम आज मुसलसल रजब के महीने पर और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मज़हबी स्कॉलर, डॉक्टर और मतलब उनकी मैं जितनी भी खूबियाँ गिनवाऊँ कम हैं, क्योंकि वो आपको हर प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं। कभी प्रोटेस्ट में नज़र आती हैं, तो कहीं मिलाद में नज़र आती हैं, कहीं जश्न में नज़र आती हैं, तो कहीं महफ़िल में, कहीं मजलिस पढ़ती हुई नज़र आती हैं। उनमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो हम बता नहीं सकते। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। मुसलसल वो कायम टीवी पर प्रोग्राम करती रही हैं और आज मेरी खुशनसीबी है कि वो आज मेरे साथ ये रजब के इस महीने पर प्रोग्राम करेंगी। आइए चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि रजब के महीने की क्या खूबियाँ हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में वो थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
करे चल जाए। चले बिस्मिल्लाह करते हैं। कौन है? सवाल कुछ होगा। पहला सवाल तो ये कि रजब की खुसूसियात पर आप बात कीजिए, ठीक है, और फिर उसी से कोई सवाल निकाल लेंगे बीच में, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ख़ास महीने की ख़ास प्रोग्राम में आप हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि आज हम प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ज़ाकिरीन के साथ प्रोग्राम किया, लेकिन आपा के साथ प्रोग्राम फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो थोड़ा सा खौफ भी है, डर भी है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन ज़ाकिरा हैं हमारी। मैंने आपको बताया इंट्रो में कि हर प्लेटफॉर्म पर आपको वो नज़र आती हैं, कभी प्रोटेस्ट में नज़र आती हैं तो कहीं जश्न में नज़र आती हैं, क्योंकि एक रिप्रेजेंटर हैं हमारे शीयत की ख़वातीन में, कि मतलब ज़ाकिराओं में मतलब एक मुख्तलिफ हर चैनल पर जो आपको नज़र आएंगी वो हमारी सरवत अस्करी आपा जो है वो नज़र आती हैं, और ये ख़ास उनको एक एज़ाज़ हासिल है कि वो इतनी मतलब बड़ी शीयत की उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। माशाल्लाह से मौला ने उनको बहुत खूबियों से नवाजा है। तो आपा आज हम बात कर रहे हैं रजब पर, रजब के इस ख़ास महीने की, रजब के इस ख़ास महीने में जो बरकतें हैं, नेमतें हैं, कि इसमें हर अमल का दुगना सवाब और आपके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये इमाम मूसा काज़िम का भी फरमान है, हमारे तो हर इमाम का फरमान समझ रसूल खुदा का फरमान है, क्योंकि वो एक ही सिलसिला है सारा। तो अब आप इसमें मुझे थोड़ी सी रोशनी डालें हमारे नाजरीन के लिए कि रजब का महीना है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ माह रजबुल मुरज्जब की, और आपके तवज्जुह से तमाम कायम टीवी के नाजरीन तक की मुबारकबाद पहुँचाना चाहती हूँ, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक के सदक़े में हमारे नफूस को बेहतरीन फरमा दे, रब्बुल आलमीन हमारी तमाम तर गुनाहों को मिटा दे और हमारी नेकियों में इजाफ़ा फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज पहली रजब है, विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है, और ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि हमारे आइम्मा ताहिरीन ने जो इरशाद फरमाया वो दर हकीकत हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नेशापुर तशरीफ़ ले गए तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर उलमा और मशाइख मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि फ़र्जंद रसूल, आप अपने जद्द नामदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को बयान फरमाइए। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे फरमाया मेरे वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने, उनसे फरमाया उनके वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनसे फरमाया उनके वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनसे फरमाया उनके वालिद गिरामी इमाम सय्यदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनसे फरमाया उनके वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और उनसे फरमाया उनके बिरादर मोहतरम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने, और उनसे फरमाया उनके वालिद मोहतरम मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और उनसे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनसे फरमाया जिब्राईल अमीन तक ये पैगाम लेकर आए वही का कि परवरदिगार आलम ने ये फरमाया है। यानी ख़बर सबसे बड़ी बात यह है कि 1400 बरस में ना हमने दर छोड़ा ना हमने घर छोड़ा, हम उस दर से उस घर से वाबस्ता है कि जो सीधा ताल्लुक़ जिसका खुदावंद आलम से मिलता है। बेशक, यानी अगर दुनिया वाले ये कहते हैं तो कहते रहें कि हस्बना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, लेकिन दर हकीकत अल्लाह के दर से वाबस्तगी, अल्लाह की किताब से वाबस्तगी और अल्लाह के अहकामात से वाबस्तगी हम मज़हब हक़ असना अशरी शिया असना अशरीस की है, इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के साथ वाबस्ता हैं, और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, ये भी परवरदिगार आलम का अजर अज़ीम है, हमारे ऊपर एहसान करीम है कि उसने रिसालत के साथ साथ इमामत के सिलसिले को, जहाँ पर इमाम रिसालत का सिलसिला ख़त्म हुआ वहीं से इमामत के सिलसिले का आगाज़ हुआ, और ये ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है कि हमारे पास माह रजबुल मुरज्जब में मौलाए कायनात मौलाए मुत्तक़ियान शेर खुदा इमामुल अव्वलीन इमामुल औसिया सैयदुल वसीईन शेर खुदा अमीर अरब असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अली इब्न अबी तालिब
अलैहिस्सलाम की विलादत है। तो ख़बर जैसा कि आपका सवाल है कि माह रजबुल मुरज्जब के जो फ़ज़ाइल हैं, यकीनन ये बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और इसकी जानिब हमको ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रजब एक अजीम महीना है और जिसमें नेकियों का सवाब दुगना हो जाता है और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने माह रजब को अपने और अपने बंदों के दरमियान एक रस्सी करार दिया है, यानी जो शख्स इसके साथ मुतमस्सिक होगा वो हम तक पहुंच जाएगा। यानी अगर मैं और आप माह रजबुल मुरज्जब के तमाम तर फ़ज़ाइल को हासिल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ना आइम्मा ताहरीन तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल काम है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और जो इन दोनों तक पहुंच गया वो ज़ाहिर परवरदिगार आलम तक पहुंच गया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब में 100 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ें रोज़ाना। अच्छा, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वहदहु ला शरीका लहू व अतूबु इलैह। और उसके बाद सदक़ा दे तो अल्लाह ताला उस शख्स के ऊपर अपनी तमाम तर रहमतों, तमाम तर बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। और अगर 400 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। क्या बात। सोचिए, ये रजब का महीना रहमत परवरदिगार आलम बरस रही है हमारे ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह की रहमत की बारिश का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत नाजिल फरमाता है। तो अब जब माह रजब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि माह रजब अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा बुजुर्गी का हामिल है। कोई भी महीना हुर्मत व फजीलत में इसका हम पल्ला नहीं, और इस महीने में काफिरों से जंगो जदाल करना हराम है। और रिवायत में आया है कि जो शख्स रजब के महीने में सुबह शाम 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो अगर वो उस महीने में इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ताला उस महीने की बरकत से उससे राज़ी हो जाएगा और जहन्नुम की आग उसे छू नहीं सकेगी। इससे बड़ा और क्या महीना होगा, मुझे बताइए कि ऐसा महीना जिसमें हर अमल और हर नेकी इंसान को गुनाहों से पाक कर रही है और मुश्किलों से आज़ाद कर रही है। तो ये ख़ास महीना है, तो इसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। अब क्या देखिए, तैयारी सबसे पहली बात तो ये कि वो जो हमारे पास एक गोल है, जो एक एम है, यानी माह रमज़ानुल मुबारक। माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, रहमतों और फजीलतों को हासिल करने के लिए बस आज पहली रजब हो गई, आज से मुझे और आपको तैयारी शुरू कर देनी है। वैसे तो मोमिन का हर दिन ही अल्लाह ताला के एहसानात में से, लुत्फ़ व करम में से एक दिन है। और जिस तरीके से मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन उससे कोई गुनाह सरज़द ना हो। तो लेकिन अब तो माह रजब आ गया, मुझे और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और जब अलर्ट हो जाएंगे, होशियार बंदा मोमिन तो वैसे ही बड़ा होशियार होता है, और जब मैं और आप होशियार हो गए इसलिए ताकि गुनाहों से बच सकें और नेकियों की जानिब सबकत हासिल कर सकें। तो अब ये जो पूरी की पूरी तैयारी माह रजब की चल रही है, ये माह शाबान में काम आएगी, और माह शाबान की जो तैयारी है वो माह रमज़ान में काम आएगी। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ आज कितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं डॉक्टर सैयद अस्करी साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ा भी इस महीने में कुछ सवाब का अहमियत हासिल रखता है, क्योंकि मैं आपसे इस बारे में ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि लोग बहुत से ये हमसे कहते हैं कि जैसे हमने आइम्मा की विलादतों पे हम जैसे रोज़ा रखते हैं। मेरी तो आदत है कि मैं जब कोई भी विलादत का दिन होता है या कोई भी ख़ास दिन होता है तो उस दिन रोज़ा मुझे रखना है, तो बच्चे भी रखते हैं। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को अगर बताओ कि रोज़ा है आज, तो वो कहते हैं ईद के दिन कौन रोज़ा रखता है। बहुत से लोगों में ये कॉन्सेप्ट भी है अभी भी, तो वही सोचते हैं कि ईद के दिन कौन, तुम ईद के दिन रोज़ा रखोगे, हराम है ईद के। तो मैं कहता हूँ कि इसमें गुनाहों से बचने की नहीं सबसे अच्छी इबादत है ही रोज़ा। देखिए, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अहकामात जो है वो ईद के अहकामात में आते हैं। ये अल्लाह ताला का, रब्बे करीम का लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि उसने आइम्मा ताहरीन की विलादत हमारे सामने ऐसे आई और हम उसको वैसे ही खुशियों के साथ मनाते हैं जैसे कि ईद का दिन हुआ करता है। लेकिन 30 रोज़ों के बाद ईद उल फित्र जो आती है वो हमें उस माह रमज़ान के रोज़ों के इनाम के तौर पर आती है, लिहाजा उस दिन रोज़ा रखना
हराम करार पाया। लेकिन आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के दिनों से जो दिन मंसूब होते हैं, यानी शहादत के दिन आ जाए या फिर मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अभी यौम विलादत आ रहा है 13 रजब को। अब 13 रजब को जब मैं और आप रोज़ा रखते हैं तो वो रोज़ा जो है दर हकीकत वो हमारे अज्र और सवाब में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है, इसलिए कि माह रजबुल मुरज्जब है, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। साथ में इस्तग़फ़ार भी हमने पढ़ लिया, सदका भी सुबह ही सुबह दे दिया। उसके बाद मैं और आप रोज़े की कैफियत में हैं और साथ में मौला का जिक्र भी कर रहे हैं। न जाने कितने ही उस दिन मिलाद 2-2 3-3 मिलाद अटेंड करते हैं। तो अब आपका पूरा दिन अज्र और सवाब में गुजरा, तो आप सोचिए कि इसका कोई नेमुल बदल हो सकता है। वाह सुभान अल्लाह। तो आपा मैं तो आपसे यही चाहूँगा कि हम क्योंकि आज आपका रोज़ा भी होगा ख़ास माशाल्लाह से, और क्योंकि आपा जो है हर ख़ास दिन में वो भी रोज़ा रखती हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आज हम अपने स्टूडियो में आपा को रोज़े का इफ्तार भी कराएं और उनसे हम इस बारे में बात भी करें। आइए चलते हैं हम इफ्तार की टेबल की तरफ और आपा से हम उस वहाँ पर बैठ कर बात भी करेंगे और रोज़े की जो ख़ास इन दिनों में इन ख़ास अयाम में जो इम्पोर्टेंस है उस पर भी हम बात करेंगे। आगे चलते हैं टेबल की तरफ। चलें, वो तो हम ब्रेक पे चले गए, ठीक है। अब ब्रेक के बाद हम चलते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, आप इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पर देखिए। चलो शुरू करो। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, और वो मुसलसल ब्रेक से पहले रजब और रोज़े पर बात कर रही थी, रजब के रोज़ों पर। और आज हम इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इस ख़ास प्रोग्राम में हम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये ख़ास अय्याम भी विलादत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तक का है। तो उनका इस्म जो है मोहम्मद है, लक़ब बाक़िर है, कुन्नियत अबू जाफ़र है। तो मैं आपसे तायीद करना चाहूँगा कि आप इससे ठीक है। और वालिद मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, और फर्स्ट रजब जो है विलादत है 57 हिजरी मदीना मुनव्वरा में, ऐसे ही बिल्कुल जी। तो आज हम उनके विलादत के मौके पर और हम आपको मुबारकबाद भी देंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारी टीम की जानिब से, हमारे कायम टीवी के तमाम लोगों की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और दुआ है परवरदिगार आलम आप इसी तरह ये खिदमत करती रहें, क्योंकि आप एक ख़ास प्लेटफॉर्म को लेकर चल रही हैं। माशाल्लाह से आप हर मकाम पर आप मौजूद नज़र आती हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो कितने ही गंभीर क्यों ना हो। लोग डरते हैं घरों से निकलते हुए, मर्द तक निकलते हुए डरते हैं, लेकिन आप वहाँ बैठी होती हैं, आप वहाँ मौजूद होती हैं धरनों में, और मतलब जश्न में आपको हर जगह बुलाया जा रहा होता है। तो ख़ास आपको मौला ने ख़ास ड्यूटी बीबी ने आपको अता की है कि ये आप उसको बखूबी अंजाम दे रही हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा आपसे ये विलादत के टॉपिक पे तो हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये आपने जो सिलसिला माशाल्लाह से इतना बढ़ाया, तो आपको दुश्वारियाँ तो इसमें आई होंगी, और जब आपने ये सिलसिला शुरू किया अपने पढ़ने का, और ये आपने PhD भी की साथ साथ, तो थोड़ा सा इस बारे में भी, अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा भी बताएं कि ये कैसे आपने इतना सब कुछ मैनेज किया। आपने घर को भी देखा और इन सब जगहों को भी
भी नहीं छोड़ा और मौला की ड्यूटी को भी नहीं छोड़ा? सवाल आपका बड़ा अच्छा है खबर, लेकिन बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में एक लफ्ज़ आ रहा है जिसको अगर हम आगे लेकर बढ़े तो वो बहुत अच्छा होगा। वो है लफ्ज़ ड्यूटी जी। जब दरे अहले बैत से आपको कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है, दरे अहले बैत से आपको कोई ड्यूटी दी जाती है, तो उस ड्यूटी को सही तौर से अदा करना ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हुआ करता है। तो मैं ख़ुद आज मैं ज़िंदगी की जिस स्टेज पर हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि मैंने कैसे ये सब कुछ कर लिया कि घर भी देखा, बच्चे भी देखे, अपनी पढ़ाई भी जारी रही, फिर शादी भी बड़ी कम उम्री में हो गई थी और उसके बाद मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई थी। एफएससी तो मैंने शौहर के घर से किया और उसके बाद पीएचडी तक मैं पहुंची। तो हकीकतन मैं ये कहूँ, अच्छा पीएचडी जो आप बताती हैं, पीएचडी जो था वो एक ख़ास आपके हस्बैंड की तरफ से इसरार था कि वो करें, आप ऐसे ही कुछ? असल में खबर मैंने जब 2008 में हज खाने काबा के वास्ते गई तो मैं वहाँ पर तवाफ़ काबा किया करती थी, तो मेरे हाथ में दुआओं की मसनून किताबें हुआ करती थी। तो जब मैं हतीम से आगे निकल जाती तब तक तो मैं अपनी दुआएं पढ़ा करती थी जो किताब में मौजूद होती थी। जब हतीम से आगे निकल गए, अब हजर अस्वद तक पहुँचते पहुँचते मैं अल्लाह से अपने दिल की बातें किया करती थी। तो मैं उस वक्त कहती थी कि परवरदिगार आलम, ये काम तो हर औरत करती है, यानी घरदारी, शौहरदारी, बच्चे पालना, सालन रोटी पकाना, ये काम तो हर औरत करती है। खुदाया तू मुझसे कोई ऐसा काम करा ले कि जो तेरी बारगाह में कबूल मकबूल हो जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा अहले बैत की बारगाह में कबूल मकबूल हो जाए। मैं वहाँ से ज़िलहिज में वापस आई हूँ हज खाने काबा करके। उसके बाद अय्याम अज़ा का आगाज़ हो गया, मुहर्रम और सफ़र। जब रबीउल अव्वल आया या रबीउल सानी आया तो किसी ने कहा कि फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में एमफिल में एडमिशन्स हो रहे हैं, तो और कहा कि इवनिंग में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो ये वो वक्त था कि जब मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके थे कि वो शाम में बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट किया करते थे। तो मैंने कहा कि बच्चे भी अपना होमवर्क कर रहे होंगे, इतनी देर में मैं भी क्लास लेकर आ जाया करूँगी। इस तरीके से वो एमफिल का सफ़र शुरू हुआ 14 इयर्स के गैप के बाद। और 26 की क्लास थी हमारी एमफिल में, जिसमें से सिर्फ 5 लोगों का कन्वर्जन हुआ था पीएचडी में। उन 5 में एक मेरा नाम आ गया। जब एक मेरा नाम आ गया तो उस वक्त मेरे शौहर को अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, वो बार बार यही कहा करते थे कि सरवत, ये अल्लाह ने काम दिया है तुम्हें, और हो सकता है कि सीरत निगारी का कोई काम ऐसा तुम्हारे हाथों परवरदिगार आलम कराना चाहता हो जो मेरे वालिदैन और तुम्हारे वालिदैन की शफाअत का सबब बन जाए। आप यकीन कीजिए कि मैंने 7 साल यूनिवर्सिटी उस काम के लिए देती है, 1 साल की एक्सटेंशन मज़ीद दी जाती है, और मैंने उस काम को किया है। बड़ा मुश्किल काम था, ज़ाहिर है। बड़ी बेटी के यहाँ उन्हीं दिनों में बेटी की विलादत हुई, फिर छोटी बेटी की शादी हुई। जब मैं छोटी बेटी की शादी का कार्ड लेकर अपने टीचर के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपको एहसास है कि आपका काम किस स्टेज पर चल रहा है, आपने इस वक्त शादी की तारीख़ रख ली। मैंने कहा सर वो फ़र्ज़ अदा करना भी ज़रूरी था और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम ये काम भी करवा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, लाख लाख एहसान है कि वो पीएचडी भी कंप्लीट हुआ। खबर एक वक्त ऐसा था कि जब मेरी दोनों बेटियां भी मेडिकल में पढ़ रही थी और मैं भी पीएचडी कर रही थी, तो मेरे बच्चे हंसते थे, कहते थे कि देखते हैं कि पहले किसके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो लेकिन बच्चियों के सर पर मैं थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले उन दोनों की तालीम मुकम्मल हुई और उसके बाद फिर मेरी भी हुई। एक बहुत बड़ा सफ़र है जो आपा मुसलसल तय करती आई हैं, और ये उनको ख़ास ड्यूटी बीवी ने अता की कि वो हर प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं और बाखूबी नज़र आती हैं, अपनी ड्यूटी को बेहतयाब खूबी से निभा रही हैं। कि ये आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारी खुशनसीबी है। आइम्मा पर बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आज जो हम इमाम मोहम्मद बकर अलैहिस्सलाम के मौजू पर बात करेंगे तो उनकी विलादत का सिलसिला है, तो उस पर आप कुछ रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन के लिए। यकुम रजब को इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और सन 57 हिजरी आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानवादे में एक ऐसी खुशी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, और उनके बाहमी अत्तसाल के नतीजे में अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को दिया। नाम मोहम्मद है,
आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम में हमें ये पहले मोहम्मद नज़र आते हैं और 14 मासूमीन में हमें ये दूसरे मोहम्मद नज़र आते हैं। और लक़ब इनका है बाक़र। बाक़र के माने हैं उलूम को शिगाफ्ता करना। तो यानी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम का ज़माना वो था कि जब बनु उमैया की हुकूमत जा रही थी और बनु अब्बास की हुकूमत आ रही थी। तो हमारे दीगर आइम्मा तहरीन अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा हमें मज़ालिम नज़र आते हैं, बहुत सख्त वक्त नज़र आता है। लेकिन क्योंकि बनु उमैया और बनु अब्बास की जो बाहमी कशमकश थी, जंगो जदाल था हुकूमत को हासिल करने के लिए, उसके नतीजे में हमारे 2 आइम्मा तहरीन को बहुत सुकून से वक्त मिला कि उन्होंने उलूम अहले बैत को आगे बढ़ाया। एक इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और एक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। उस दौर में यानी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के दौर में मदीना मुनव्वरा में बड़े बड़े मदारिस कायम किए गए और यही मदारिस जो थे आगे चलकर मदरसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कहलाए। रिवायत ये कहती है कि बनु उमैया का एक बादशाह आया मदीना मुनव्वरा में, और ज़ाहिर है जब बादशाह आया करते हैं तो बड़ा ज़रो दौलत ख़जाने वज़ाने साथ लेकर आया करते हैं। तो लोग भी गए मुलाकात के लिए। अब जो भी आता था उसको बहुत कुछ दे दिया जाता था, मगर वो ना आए जिसका इनको इंतज़ार था। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जब रात का अंधेरा छा गया तो इसने किसी से पूछा कि कहाँ है वो मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम। कहा कि वो कहाँ होंगे, वो तो दर्स दे रहे होंगे, मस्जिद नबवी में होंगे। मस्जिद नबवी में उमवी बादशाह पहुँचा और उसने एक सतून की आड़ से देखना शुरू किया कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और उनके सामने सैकड़ों तलबाए इल्म मौजूद हैं, ज़ानुए अदब को तय किए बैठे हुए हैं और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की दर्स व तदरीस चल रही है। अब जो बनु उमैया का बादशाह था वो सुनने की कोशिश करता रहा, कि समझने की कोशिश करता रहा कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब मस्जिद में क्या पढ़ाया जा सकता है? आपका जहन क्या कहता है, हमारे नाज़रीन का जहन क्या कहता है? यकीनन कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर। मगर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम वो पढ़ा रहे थे कि जो इसकी समझ में नहीं आया। इसने पूछा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं? इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जियोग्राफ़ी पढ़ा रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी ये 2 ऐसे उलूम थे कि कहा कि आप मस्जिद में ये उलूम पढ़ा रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिसका हुक्म मुझे अल्लाह ने दिया है। वाह, सुभान। यानी आज अगर मैं या आप हम दीनी उलूम और दुनियावी उलूम को अलहदा ख़ानों में तक़सीम कर दिया करते हैं, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम बिल्कुल भी एक दूसरे से जुदा नहीं है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी इल्म इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मखलूक़ खुदा को फ़ायदा दिया जा सके, तो दर हकीकत वो दीनी इल्म है। और अगर हम कोई भी इल्म हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कुरान, फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर ही क्यों ना हो, ताकि हम उससे दुनिया कमा सकें, तो वो दुनियावी उलूम है। तो दीनी और दुनियावी उलूम को हमें अलहदा ख़ानों में तक़सीम नहीं करना चाहिए। हमारे आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने, आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं का मजमूआ सहीफ़ा कामिला उठाकर देखिए, उसके अंदर कितनी मौज़ूआत में वेरिएशन नज़र आती हैं, जो जाते नज़र आती हैं इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये सोचने के लिए बहुत है कि क्या ये इमाम आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम हमें वो भी तालीम करते हैं, वो भी पढ़ाते हैं जिन्हें हम समझते ही नहीं हैं, जिसे हम दरख़ूर अतना नहीं जानते हैं। लेकिन आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने हमें ये बताया कि दर हकीकत परवरदिगार आलम ये चाहता है कि रब्बुल आलमीन की जो ये बनाई हुई कायनात है, हम इस कायनात को तस्ख़ीर करें,
हम सैयारों पे कदम रखें, हम चांद सितारों को, कहकशाओं को तस्खीर करें, हम समंदरों के पानियों को तस्खीर करें। और तस्खीर कायनात अल्लाह ने इंसान के वास्ते रखी है, और जितना जितना हम इस कायनात को तस्खीर करते चले जाएंगे, कायनात के उलूम हम पर वैसे वैसे खुलते चले जाएंगे। आप अब मैं आपसे भी, हाँ बिल्कुल आपने बेहतरीन इस बारे में रोशनी डाली। लेकिन अच्छा, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाकर जब उनकी जब पैदाइश हुई तो उसके कुछ ही टाइम बाद करबला का वाक़या भी हुआ, उन्होंने वो मंज़र भी अपनी आंखों से देखे। और मतलब ये नहीं कि उनका बचपन तो मतलब मुश्किल तरीन बचपन नहीं था। आप इसके भी थोड़ा सा बताइएगा। बेटा ख़ावर, देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे तमाम आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अपने तरीक़े से अहकाम इमामत को सर अंजाम दिए, उमूर इमामत को सर अंजाम दिए। चाहे कितनी ही मुश्किलात पेश आएँ, चाहे कितनी ही परेशानियाँ पेश आएँ, वाकई करबला में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। और इमाम मोहम्मद बाक़र कमसिन थे लेकिन मौजूद थे। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आँखों से वाक़यात करबला को बनफ्स नफीस देखा है। और आपने आशूरे का रोज़ भी देखा, आपने हज़रत अब्बास के बाजू कटते हुए भी देखा, आपने इमाम अली मकाम के गले पर शिमर का खंजर चलते हुए भी देखा, आपने अपने बाबा इमाम सैयद सज्जाद के गले में तौक़े ख़ारदार भी देखा, उनके हाथों और पैरों को जंजीरों से जकड़े हुए जाना भी देखा। और आपने जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सर से चादर छिनती हुई भी देखी। और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाम के ज़िंदान में फुफी सकीना के जनाजे को कब्र में उतरते हुए भी देखा, अपने बाबा इमाम सैयद सज्जाद के हाथों पर वो नन्हा सा जनाजा भी देखा। तो इन तमाम हालात और वाक़यात ने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो एक हदीस है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसे मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं हैरान हो जाती हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि बेटा, मेरे आज़ूक़े में जो कुछ भी मौजूद है उसमें से एक मख़सूस रकम को मुकर्रर किया। कहा कि जो अफराद मैदान मिना में हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी करें तो उनको बतौर वसीयत उसमें से कुछ दिया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए कि ना इससे पहले किसी इमाम ने ऐसी वसीयत की, ना उसके बाद किसी इमाम ने ऐसी वसीयत की जो कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है। लेकिन इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने आलम कमसनी में उन तमाम हालात व वाक़यात को अपनी आँखों से देखा। और अपनी आँखों से देखते हुए इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वापस लौट कर मदीना आए हैं तो आपने अपने बाबा इमाम सैयद सज्जाद के ऊपर जुल्म, जबर और इस्तबदाद की उन मरहलों को देखा कि इमाम सैयद सज्जाद बावजूद इसके कि आप इमाम हैं, बावजूद इसके कि आप हुज्जत खुदा हैं, बावजूद इसके कि आप उम्मत की इस्लाह के फ़राइज़ से को सौंपा गया था आपको, मगर उसके बावजूद आप खुल्लम खुल्ला तबलीग नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इमाम सैयद सज्जाद ने दुआओं का सहारा लिया, मुनाजात का सहारा लिया, और मुनाजात के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए उन तमाम तर फ़लसफ़ों को, उन तमाम तर इलाही तालीमात को पहुँचाया, ताकि लोग उन दुआओं को पढ़ेंगे और लोगों की ज़बान पर वो तमाम तर तौहीद परवरदिगार आलम जारी और सारी हो गई। तो इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तमाम मुश्किल औक़ात देखे, और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो वक्त भी देखा कि बनु उमय्या की हुकूमत को जाते हुए और बनु अब्बास की हुकूमत को आते हुए। और यही वजह है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही उलूम अहले बैत का आगाज़ हुआ। सुभान अल्लाह। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ख़ास वक्त में से, क्योंकि ये आपका रोज़ा भी और साथ उसमें आपने ये वक्त निकालना, क्योंकि आप मुसलसल आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मुबारकबाद आपको देते हैं आज के दिन की भी और रजब की। और दुआ है परवरदिगार आलम आपको इसी तरह इन प्रोग्रामों में, हमारे कायम टीवी के मुसलसल आपने प्रोग्राम करती रही हैं और भी करती रहें, तो हमारी दुआएं आपके साथ बहुत सारी हैं। जी नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है,
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लेकर आपकी खिदमत में आएंगे। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। मुझे बस डर पता क्या लगा हुआ है, क्या? रिकॉर्डिंग का बटन दबाओ। अल्लाह करे कि रिकॉर्डिंग का बटन दबाओ। अल्लाह अल्लाह 34 मिनट का बेहतरीन प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया है।